स्टडी लिव इजी लर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनीश केसरी और स्टडी लिव यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बाइनरी नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। यदि बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो इसमें बेसिकली दो ही डिजिट होते हैं, 0 और 1। इसीलिए इसको बेस 2 कहा जाता है। इस चीज़ को हमने इससे पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार डिस्कस कर चुका है। दूसरी ओर यदि बात किया जाए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की, तो इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक तो डेसिमल नंबर सिस्टम के जैसा ही एज इट इज़ होता है। लेकिन इसके बाद वाला जो नंबर है, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, इसके लिए हम लोग कैपिटल में ABCDEF का यूज़ करते हैं। इस चीज़ को यदि हम लोग दूसरे शब्दों में कहें तो हेक्साडेसिमल में 10 जो है वो A के इक्विवेलेंट होता है, 11 B के, 12 C के, 13 D के, 14 E के और 15 F के। यदि इन सब को आप लोग काउंट कीजिएगा तो ये टोटल 16 होता है। इसीलिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बेस 16 भी कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जो कि है बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। यहाँ पे मुख्य तौर पे आप लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। जिसमें पहला मेथड में आप लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को पहले तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लो, फिर डेसिमल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। इस मेथड में आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि इसमें दो बार हम लोग को कन्वर्जन करना होता है। पहले तो बाइनरी को डेसिमल में, फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। इसीलिए हम लोग इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। यदि फिर भी इस मेथड से आप लोग कन्वर्जन करना चाहते हो तो इसके लिए ये वीडियो आप लोग को देखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लेलिस्ट में पहले से जो वीडियो अवेलेबल है उसके मदद से ही आप लोग बाइनरी नंबर्स को हेक्साडेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे मेथड की। तो दूसरा मेथड है पेयरिंग या ग्रुपिंग का मेथड। इसके अंदर भी बेसिकली दो तरीका है जिसके थ्रू आप लोग बाइनरी नंबर्स को हेक्साडेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। पहला मेथड जो है जिसको हम लोग इस वीडियो में फॉलो करने वाले हैं, और दूसरा मेथड है कन्वर्जन टेबल के थ्रू। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये दोनों ही मेथड बताने वाला हूँ। तो हम लोग सीधा पहला एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जिसमें हम लोग को 1 0 0 1 1 1 0 ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है। इसको हम लोग को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि बाइनरी नंबर्स को फिर से हम लोग नीचे लिख लेंगे। 1 0 0 है, फिर 1 1 1 है, 0 है। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है कि दाएं से बाएं की ओर, यानी कि राइट टू लेफ्ट, 4 4 का पेयर बनाना है। पहले ये 4 हो गया, ये पेयर बन गया एक पेयर, फिर ये 4 बचा तो एक पेयर ये भी बन गया। अब यहाँ पे आप लोगों के मन में एक सवाल आएगा कि 4 4 का ही पेयर क्यों बनाते हैं? हम लोग 2 या 3 का भी पेयर बना सकते हैं। तो इसका भी यहाँ पे प्रॉपर रीज़न है कि क्यों आखिरकार 4 का ही पेयर बनाते हैं हम लोग। उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में झांकना होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो हाईएस्ट नंबर है, यानी कि सबसे बड़ा नंबर जो है वो क्या है? F है। और F जो है वो 15 के इक्विवेलेंट होता है। यदि 15 को आप लोग 2 के पावर के फॉर्म में लिखिएगा तो आप किस तरह से लिख सकते हैं इसको? 2 का पावर 3 यानी 2 का पावर क्यूब प्लस 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 0। आप लोग 15 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग काउंट कीजिएगा तो देखिएगा कि ये टोटल 4 टर्म है। 2 का पावर क्यूब एक टर्म हुआ, 2 का पावर 2 यानी कि 2 का स्क्वायर जो है ये दूसरा टर्म हुआ, 2 का पावर 1 ये तीसरा टर्म हुआ, 2 का पावर 0 ये चौथा टर्म हुआ। तो यहाँ पे टोटल 4 टर्म है या 4 बिट बोल सकते हैं। इसीलिए हम लोग 4 का पेयर करते हैं यहाँ पे। आई होप यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे कि 4 का पेयर क्यों करते हैं हम लोग। यदि आप लोग इस चीज़ को क्लियरली समझ गए हैं
तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। 4 का पेयर करने के बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इसके नीचे 8 4 2 1 लिख देना है हर नंबर के नीचे में। फिर उसी तरह नेक्स्ट पेयर में भी हम लोग नीचे लिख देंगे 8 4 2 1। अब यहाँ पे आप लोग फिर से पूछिएगा कि 8 4 2 1 क्यों लिखे। उसके लिए हम लोग फिर से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आ जाते हैं, जहाँ पे 15 को अभी तुरंत ही मैंने बताया था कि इसको 2 के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। उसको यदि आप लोग आगे सॉल्व कीजिएगा 2 का पावर को, तो उसको आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, 2 का पावर क्यू क्या हो जाएगा 8, उसी तरह 2 का पावर 2 क्या हो जाएगा 4, फिर 2 का पावर 1 क्या हो जाएगा 2, फिर 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 8 4 2 1 होता है, जिसको ऐड करने पे 15 हो जाता है। इसीलिए हम लोग हर नंबर के नीचे 8 4 2 1 लिखे हैं। आई होप ये भी चीज़ आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं हम लोग अगले स्टेप में। अगला स्टेप में हम लोग को क्या करना है, जहाँ जहाँ पे जीरो है, यानी कि जीरो वाला टर्म को हम लोग को नेग्लेक्ट कर देना है, उसको हम लोग को नहीं लेना है। तो हम उसको यहीं पे कैंसल आउट कर देंगे। यहाँ पे भी ज़ीरो है तो इसको भी कैंसिल कर दिए, यहाँ पे भी ज़ीरो है इसको भी कैंसिल कर दिए, यहाँ पे भी ज़ीरो है इसको भी कैंसिल कर दिए। तो अब जो बच गया है उसको हम लोग को यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे एक ही बचा है 8, तो 8 को यहाँ पे लिख देंगे, 8 हो गया। फिर अगले पेयरिंग में आ जाते हैं। यहाँ पे ये तो कैंसल आउट हो गया। अब जो बच गया है इस सब को क्या करना है, ऐड करके लिख देना है। 8 4 12 2 14 14 हो गया। अब आगे आप लोग को यहाँ पे करना यह है कि 8 तो एज इट इज हो जाएगा, लेकिन 14 जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ई के इक्विवेलेंट होता है, तो इसीलिए 14 को हम लोग ई लिख देंगे। तो ये जो है हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। इसी चीज़ को यदि हम लोग टेबल के थ्रू कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे। टेबल के थ्रू कन्वर्ट करने के लिए आप लोग को यहाँ तक तो स्टेप जो है वो एज इट इज़ ही करना है, यानी कि 4 4 का पेयरिंग कर लेना है। ये पेयरिंग करने के बाद डायरेक्ट आप लोग टेबल में जाके देखिए कि 1 0 0 टेबल के थ्रू किसके इक्विवेलेंट है, 8 के इक्विवेलेंट होता है, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप 8 लिख दीजिए। फिर 1 1 0 ये टेबल में ई के इक्विवेलेंट होता है, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे ई लिख देंगे। आप लोग को 8 4 2 1 नीचे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आपको यदि कन्वर्जन टेबल के थ्रू कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर्स को हेक्साडेसिमल में, तो उसके लिए आप लोग को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है उसको आप लोग को याद रखना होगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आप लोग कन्वर्जन टेबल का यूज़ करना सही समझोगे। आपको क्या लगता है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप कौन सा इसमें मेथड फॉलो करोगे, कन्वर्जन टेबल वाला या फिर ये 8 4 2 1 वाला। हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार हम लोग को 1 1 0 1 1 पॉइंट है बीच में, फ्रैक्शनल वाला एग्जांपल इस बार हम लोग लेंगे। ये बाइनरी में है, इसको हम लोग को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ये बाइनरी नंबर्स को हम लोग फिर से नीचे लिख लेते हैं। 1 1 1 है, 0 1 1 पॉइंट है बीच में, तो पॉइंट लगा दिए, फिर 1 1 है। अब यहाँ पे देखिए कि फ्रैक्शनल वाला नंबर जब होगा तो हम लोग कैसे पेयरिंग करेंगे। तो पॉइंट के इस तरफ हम लोग पहले पेयरिंग करेंगे। तो पॉइंट के इस तरफ जो है वो दाएं से बाएं की ओर, यानी कि राइट टू लेफ्ट, जैसा कि ऊपर में हम लोग सीखे थे उसी तरह से पेयरिंग करेंगे। 4 4 का पेयर बनाना है, 4 का पेयर बना लिए। तो यहाँ पे 2 डिजिट बच रहा है, तो इसके आगे हम लोग 2 0 लगा देंगे 4 का पेयर बनाने के लिए। ये भी 4 का पेयर हो गया। यहाँ पे आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि किसी भी नंबर के आगे यदि 0 लगा देते हैं तो उससे उस नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो अब हम लोग आते हैं पॉइंट के इस तरफ में। पॉइंट के इस तरफ में हम लोग को क्या करना है, बाएं से दाएं की ओर। पॉइंट के इस तरफ हम लोग क्या करते थे, दाएं से बाएं, यानी राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करते थे। लेकिन पॉइंट के इस तरफ जो है हम लोग इसका अपोजिट करेंगे,
लेफ़्ट टू राइट पेयरिंग करेंगे, यानी बाएं से दाएं की ओर। यहाँ पे 3 ही हो रहा है तो एक यहाँ पे 0 लगा देंगे बाद में। ये हो गया 4 डिजिट। तो अब ये इजीली पेयरिंग हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है कि पॉइंट के इस तरफ हम लोग राइट साइड में नंबर पे 0 लगा सकते हैं, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह से पॉइंट के जब इस तरफ नंबर होगा तो उसमें लेफ्ट साइड में, यानी कि सबसे इधर वाला साइड में, लेफ्ट मोस्ट साइड में हम लोग 0 लगाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि 4-4 का पेयरिंग हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, हर नंबर के नीचे में 8421 लिख देते थे। तो उसी तरह हर नंबर के नीचे में हम लोग 8421 लिख देंगे, बीच में पॉइंट है तो पॉइंट, फिर 8421। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, जहाँ जहाँ पे 0 है उसको कैंसल आउट कर देते थे। 0 है इसको कैंसिल कर दिए, यहाँ पे भी 0 है इसको भी कैंसिल कर दिए, यहाँ पे भी 0 है इसको भी कैंसिल कर दिए। अब जो बच गया है उसको सिंपली ऐड करके लिख देना है। 2 + 1 ये क्या हो गया 3। यहाँ पे 8 + 2 10 + 1 11। पॉइंट है बीच में, पॉइंट लिख देंगे। यहाँ पे 8 4 12 2 14। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि 3 जो है वो तो हेक्साडेसिमल में एज इट इज ही होता है, लेकिन 11 जो है वो हेक्साडेसिमल में बी के इक्विवेलेंट होता है। तो इसीलिए 11 के जगह बी लिख देंगे। पॉइंट है बीच में तो पॉइंट लिख दिए, और 14 जो है वो ई के इक्विवेलेंट होता है तो इसीलिए ई लिख देंगे। यही हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। एक और एग्जांपल हम लोग फ्रैक्शनल वाला ही ले लेते हैं ताकि जो कंसेप्ट है हम लोग का वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो इस बार हम लोग एग्जांपल में 11 00 101 .11 0 111 ये बाइनरी नंबर सिस्टम में है, इसको हम लोग को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो उसी तरह से सबसे पहले हम लोग बाइनरी नंबर्स को सेपरेट लिख लेते हैं। नीचे में 1 1 00 है, 101 पॉइंट है, 1 1 0 111। अब यहाँ पे हम लोग को पेयरिंग करना है। पॉइंट के इस तरफ मैंने बताया था कि दाएं से बाएं की ओर, यानी राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करना है 4-4 का। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये हो गया 1 4 का पेयरिंग। फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 बचा, तो इसके आगे हम लोग एक 0 लगा देते हैं जिससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये 4 हो गया, एक पेयर ये हो गया। अब पॉइंट के इस तरफ आते हैं। यहाँ पे हम लोग को बाएं से दाएं की ओर पेयरिंग करना है, यानी लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे 4 का पेयरिंग करना है, तो ये हो गया पहला पेयरिंग। अब यहाँ पे देखिए 2 ही डिजिट बचा, तो इसको 4 बनाने के लिए इसके आगे में राइट साइड में 2 0 लगा देंगे जिससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी अब हम लोग का एक पेयर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपली हम लोग को क्या करना है, हर नंबर के नीचे, यानी कि हर पेयर के नीचे 8421 लिख देना है। इस पेयर के नीचे भी हम लोग 8421 लिख देते हैं। पॉइंट है बीच में तो एज इट इज पॉइंट हो जाएगा। फिर 8421, फिर 8421। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते थे, जहाँ जहाँ पे 0 है उसको कैंसल आउट कर देना है। यहाँ पे भी 0 है कैंसल आउट, यहाँ पे भी 0 है कैंसल, यहाँ पे भी 0 है कैंसल कर दिए, 0 है कैंसल, फिर 0 0। अब जो बच गया है उसको सिंपली हम लोग को ऐड करके लिख देना है। 4 2 6 हो गया, फिर 4 1 5 हो गया, पॉइंट है बीच में तो पॉइंट, 8 4 12 1 13। यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है कि हर पेयर को अलग अलग ऐड करना है, ये टोटल ऐड नहीं करना है आप लोग को। एक पेयर वाले को एक साथ ऐड करके लिखना है, 8 4 12 1 13। फिर नेक्स्ट पेयर को ऐड करना है 8 4 12, तो यहाँ पे 12 अलग से लिख लेना है। अब यहाँ पे देखिए 6 और 5 ये तो एज इट इज हो जाएगा हेक्साडेसिमल में, लेकिन 13 जो है वो
हेक्साडेसिमल में डी के इक्विवेलेंट होता है, इसीलिए डी लिख देंगे यहाँ पे, और 12 जो है वो सी के इक्विवेलेंट होता है, इसीलिए 12 के जगह पे सी लिख दिए। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। आई होप वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।